हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरुआत होता है 3 बजे से और हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं 3 और मैं ठाकुर जी को लेटाई थी, तो वो विश्राम करके उठ चुके हैं और अब उनको भोग देना है। तो मैं काट ले रही हूँ सेव। और वैसे मैं कभी कभी हलवा वगैरह बना देती हूँ, लेकिन वो प्रसाद फिर हमें को खाना पड़ता है। फिर मीठा बहुत ज़्यादा बिल्कुल मना है, तो इसलिए मीठा हो ही जा रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करूँ। तो इसी वजह से मैं अब वो सब चीज़ें नहीं बना रही हूँ, वरना मैं पहले दलिया या हलवा वगैरह बना देती थी। तभी मैं उनको पानी वगैरह दे दूँगी, ताज़ा पानी भर के लाऊँगी और दे दूँगी। और वो जो सेव काटे हैं फिर खजूर का भोग लगा देंगे। तो उनको कई बार भोग लगाना होता है, क्योंकि ठाकुर जी देखिए बच्चे होते हैं तो उनको भी भूख लगती है। और अब तो बड़ा दिन हो गया, अब तो कुछ एक्स्ट्रा ही मान लीजिए चाहिए होता है। जैसे हम लोग को शाम को कुछ चाहिए होता है, वैसे उनको भी चाहिए होता है। तो मैं उनको भोग लगा दे रही हूँ और पानी भी पिला दे रहा। वैसे मैं उनको जगाई थी तो पानी पिला दी थी, क्योंकि देखिए हम उठते ही हम लोग को प्यास लगती है, तो वो भी बच्चे ही हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तभी बज चुके हैं 3 और काम तो मेरा आज 9:30 बजे तक सब कुछ हो गया था। और उसके बाद से मैंने वीडियोज़ वगैरह का काम किया और फिर से अभी मैं ठाकुर जी को उठाई, उनको भोग लगा दिया। और अब मैं चलती हूँ अपने लिए चाय बनाने। और आज मुझे लगानी है हाथों में मेहंदी, क्योंकि पत्ते वाली मेहंदी आई थी थोड़ा सा। तो मेरे हाथ में दोनों में इतना ज़्यादा हाथों पैरों में जलन हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। तो मुझे लगानी थी बाल में, लेकिन मैं बाल में आज नहीं लगाऊंगी, आज मैं हाथों में लगाऊंगी। बहुत दिन हो गया मुझे मेहंदी लगाए। शायद करवा चौथ में भी इस बार शायद थोड़ा थोड़ा ही लगा था, क्योंकि ये घर पेंट हो रहा था उसी टाइम, तो इस वजह से नहीं लग पाया था ज़्यादा। चलते हैं किचन में, चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, फिर मेहंदी लगाते हैं। अभी 4-5 घंटे बचे हैं खाना बनाने में, तो अब तक मेहंदी सूख जाएगी। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैंने सुबह का ही मेहंदी पीस के रख लिया है और मुझे अभी तक लगा कि ये काम कर लो तो लगाऊंगी, वो काम कर लो तो लगाऊंगी, तभी तक पड़ा है। तो चलते हैं, अब लगा ही लेते हैं, मुहूर्त आ गया है। अभी मुझे कपड़े थोड़ा धोने हैं, लेकिन कल धो लेंगे। उसके बाद आ गए थे किचन में, अपने लिए बनाया चाय और थोड़ा सा चिप्स तल लिए हैं। और वो खाने के बाद से काम तो हमारे सुबह आज 9:30 बजे तक ही हो गए थे, क्योंकि हस्बैंड जल्दी चले गए थे आज। और जब वो जल्दी चले जाते हैं तो जल्दी काम भी हो जाता है, क्योंकि फिर से मैं काम में ही लग जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने काम करने के बाद आज ब्लॉग पोस्ट किया था, तो वो ब्लॉग वाला काम पूरा फिनिश कर ली थी, जो किचन वगैरह का काम होता है तब मैंने किया था। तो और बीच में मैंने बहुत सारे काम किए थे, पर मोबाइल आप सबको पता है गांव में लाइट नहीं रहा है, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैटरी हमारे घर लग गया है, इन्वर्टर वाला जो बैटरी ख़राब था वो लग गया है, तो अब नहीं दिक्कत होगा। तो
फिर भी मतलब आजकल इतना ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है ना कि बैटरी भी बैठ ही जाती है। सबके घरों में ये हाल है। पहले हमारे घर में भी 2 बैटरी था, लेकिन जब आंधी तूफान आता है ना तो ज़्यादा लाइट ख़राब होता है, तो 1-2 दिन कभी-कभी बैटरी चलता है, उसके बाद फिर बैठ जाता है, तो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर भी देखते हैं हम, कभी भी थोड़ा भी ऑन होगा तो मोबाइल के लिए ज़्यादा सतर्क रहेंगे। उसके बाद आज हमने पीस के रखा है मेहंदी, और मैं मंगाई थी पत्ते वाली मेहंदी। पत्ते वाली मेहंदी सबसे अच्छी होती है, मैं लगाया बाल में लगाने के लिए, पर वो कई दिन हो गया था फ्रिज में रखी थी तो मैं भूल भी गई थी। और आज दिन है शनिवार, तो शनिवार को तो लगा नहीं सकते हैं, तो मेरे हाथों में पता नहीं हाथ पैर में क्यों इतना ज़्यादा जलन हो रहा है, तो मैं हाथों में ही वो मेहंदी लगा लूँगी। तो मैं आज सब्ज़ी लेने गई, देखी मेहंदी था तो मैं फिर पीस के रख दी, और मैं उसे हाथों में ही लगा लूँगी, क्योंकि वैसे तो पत्ते वाली मेहंदी अब मिलती ही कहाँ है। और हाथों में तो पता नहीं, बचपन में कभी पत्ते वाली मेहंदी लगी होगी तो लगी होगी, वरना कभी कहाँ लग पाती है। तो वैसे मैं जो पहले बचपन में हम लोग लगाया करते थे गोल वाला, वही लगा देंगे, वैसे छाप लेंगे और हो गया शाम। तो इस समय मेहंदी लगाने का वक्त नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं ना कि 1 मिनट का मतलब घर में इधर उधर का टाइम न, ये काम कर लूँ तो मैं करूँ, वो काम कर लूँ तो मैं लगाऊँ, तो यही चल रहा था। तो पहले मैंने सारे काम को निपटा लिए, और उसके बाद से हम, पता है मतलब हम 2-2 मिनट के टाइम का वैल्यू समझते हैं। तो इसी टॉपिक पे मुझे याद आया कि एक मतलब एक बहन का कमेंट आया है कि दी, और हम तो समय के पाबंद हैं, लेकिन हमारी कोई कदर नहीं करता। हम चाहे लाख कोशिश कर लें सबको खुश करने के चक्कर में, और ख़ुद को खो दिए हैं। तो हम ना ही खुश रह पा रहे हैं और ना ही किसी को रख पा रहे हैं। तो और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0% भी वैल्यू हमारा फैमिली में नहीं है। तो मैं तो इस टॉपिक पे यही कहूँगी बहन, कि वैल्यू खुद बनाने से बनता है। वैल्यू मतलब हम, क्या होता है ना, हम शुरू में आते हैं माइंड सेट करके आते हैं कि हमें काम करना है, सबको खुश रखना है। लेकिन देखिए कुछ लोग होते हैं कम ही करने में खुश हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करने में खुश होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप चाहे उसके लिए अपना गला काट के रख दो तो भी वो नहीं खुश होंगे। तो यही होता है। तो आप उनके लिए चाहें, आपको लग रहा है ना कि मेरे में ये कमी है तो नहीं खुश हो पा रहा, हो सकता है मेरे में ये कमी हो तो नहीं खुश कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कभी नहीं खुश होंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी खुशी का ध्यान देना चाहिए कि हम कितना खुश हैं, हम दूसरों के चक्कर में अपनी खुशी क्यों खो रहे हैं। और देखिए जो भी इंसान है आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में, कुछ लोग फैमिली में भी होते हैं, कुछ फैमिली में भी लोग ऐसे होते हैं मतलबी, कि जो आप चाहे लाख कोशिश कर लो उनको खुश करना, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक उसका जी हाँ करोगी, जी उसके हाँ में हाँ भरोगी, तब तक वो खुश रहेंगे। वरना जिस दिन आप अपने फैसला या अपनी वाली कर दोगी, या अपना बोल बता दोगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, तो उसी दिन उन लोग से बुरी बन जाओगी। तो हमें अपना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए कि हाँ हमें इतना करना है, इतना ही सबको खुशी के पीछे भागना, अपना फ़र्ज़ अदा करना। इसका मतलब ये नहीं कि 100% छोड़ देना, हमें सबका ख्याल भी रखना है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही रखना है। और हम दूसरों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि क्या गलती हमने कर दिया है, तब तक सोचते रहते हैं जब तक अगला कुछ न कहे, जब तक। ऐसा क्यों करते हैं? तो वही फोकस हम अपने आप पे करें कि हमें किसी से ना ही उम्मीद है कि कोई क्या कर रहा है, कोई ना क्या कर रहा है, और हम सबकी मतलब कान को थोड़ा सा इग्नोर कर लें कि लोग क्या कर रहे हैं, सबके बातों की तरफ ध्यान ना दें कि लोग क्या करें। कहने वाला कहता ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लेंगी। और उसके बाद से तो उतना फोकस जब हम अपने आप पे करेंगे कि हमें किसी से क्यों उम्मीद है, क्यों हमारी कोई वैल्यू करेगा,
तो हम खुद वैल्यू अपना नहीं करते हैं, सबके जी हमें जी लगा रहेंगे, सबके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। तो जब हम खुद हाँ हम ऐसे ही हैं, वैसे अपने आप को ही नीचा दिखाते रहेंगे तो हमारी क्यों वैल्यू कोई करेगा। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। आप ज़्यादा कम से कम बोलिए। देखिए बहुत ज़्यादा बोलने से भी होता है ना कि जब कोई हम हाउसवाइफ होते हैं ना तो काम करते करते इतने चिड़चिड़ हो जाते हैं, और जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो इतने चिड़चिड़ हो जाते हैं कि हर बात में बाद में गुस्सा आने लगता है। और उसके बाद कि हाँ सब लोग आराम कर रहे हैं, हम ही को काम करना पड़ा, उसके बावजूद भी हमें ये सुनना पड़ती है। इस सब बातों से ना हम चिड़चिड़ हो जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं और सबकी बातों का मतलब सुनते हैं और अंदर से परेशान हो के फिर बिना बातों का भी कभी जवाब दे देते हैं। तो ये सब बातें ना इसी वजह से हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। तो एक लिमिट अपना मतलब एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि मुझे इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, समय पे बोलना है, उचित बोलना है। और आप अपनी वैल्यू खुद बना के रखिए, तभी दूसरा भी रिस्पेक्ट करेगा। आप अपना वैल्यू नहीं बना के रखोगी ना, चाहे कोई धरती इधर से उधर हो जाए, आपको जितना मतलब करना है। हाँ परिस्थितियों के हिसाब से ही नहीं, घर में कभी कभी फेस्टिवल आ गया, कुछ हो शादी ब्याह आ गया तो बहुत काम करने पड़ते हैं, लेकिन काम की बात नहीं है, काम करिए। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू ख़त्म हो जाए। काम फैमिली है तो कभी दिन रात जाग के करना पड़ता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है। पर जहाँ तक है कि वैल्यू नहीं है तो वैल्यू बनानी पड़ती है बहन। कोई ऐसे वैल्यू नहीं करे। खुद आप अपना रिस्पेक्ट कीजिए, अपना केयर कीजिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, जिससे जब आप अपना ध्यान रखेंगी, आप अपनी चीज़ों को सब मैनेज करेंगी ना, तो लोग को भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये सब कुछ की पंक्चुअल है, अपने टाइम के हर चीज़ की पंक्चुअल है ना। तो आपको और लोगों के भी नज़र में आपकी छवि अच्छी बनेगी और अच्छे से व्यवहार करेंगे आप लोग। और जब आप अपना ही जानेंगे कि हाँ ये चिड़ के बोलेगी, गुस्सा होगी, इसका कोई मतलब अपना एम नहीं। आप अपने एम पे ध्यान दीजिए, कोई क्या हमारा रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। हम पूरा दिन अपना काम किए, उसका जो हमारे पास समय मिला हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए सोचें, उसके बारे में सोचें। हम अपने आप को खुश रखने के चक्कर में वो सोचें, अपने मतलब हेल्थ के बारे में सोचें। तो हमें दूसरों की वैल्यू का क्या ज़रूरत है, हम खुद अपनी वैल्यू करके आगे बढ़ेंगे। जब हम अपनी वैल्यू करेंगे तो सबके नज़र में मतलब लगेगा कि हाँ ये अपना काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ इतना बोले तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बात बढ़ जाएगी, तो खुद वैल्यू करना शुरू कर देंगे। आप अपना वैल्यू अपने खुद कीजिए, किसी से उम्मीद मत कीजिए, चाहे घर हो या परिवार हो। आप ये सब चीज़ें अपनाइए, देखिए कितने अच्छे से आपका सभी वैल्यू करेंगे। तो इज़्ज़त पाने के लिए ना इज़्ज़त देना भी पड़ता है, और कभी कभी थोड़ा सा हर चीज़ से ना दूर हटना भी पड़ता है, तभी मिलती है। तो आप अपना उसी हिसाब का बना लीजिए। लेकिन मौसम और ये खराब हो है गया, आज अगला लग दिन रहा है का ना बहुत ज़्यादा ब्लॉग। तो बारिश देखिए आएगी, कितना और ज़्यादा लगन भी बादल आज लगा है, बहुत लग रहा है ज़्यादा कितना है। बारिश आएगा। तो मैं कपड़ा वगैरह धुल दी थी, लेकिन मैं अभी ला के डाली हूँ क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ हवा था, तो इस वजह से मैं अभी को ला के डाली। और देखिए कितने 5 बज रहे हैं, फिर भी इतना ज़ोर का लग रहा है बारिश होगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब। और इतना ज़्यादा इस टाइम मौसम ख़राब हो गया, अभी 5 बज रहे हैं, और देखिए आप लोग कैसा में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। चारों तरफ एकदम धुंध सा छा गया है, काला हो गया है, आप सब देख सकते हैं इधर। अभी मुझे कपड़ा उठाना है, सूखा नहीं है कपड़ा, मैं मशीन में ला के सुखा के डाली थी, लेकिन एक भी कपड़ा सूखा नहीं है। और अभी फिर सोच रहे हैं कि जब बारिश शुरू हो जाएगा तो हटा देंगे। और आज सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बना है, आज कोई भी एक वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो बस जा पाया है, क्योंकि आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, और इस बात से महसूस हो रहा है ठंडी होगा तो। और मोबाइल ऑफ भी हो गया था क्योंकि पूरा दिन आज बहुत हवा चल रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मौसम का नज़ारा।
तो उसके बाद से हो गया था शाम, दिया बत्ती का टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पूजा कर ले रही हूँ अपना शाम का, उसके बाद फिर काम निपटाएंगे। तो बहन आपको अगर हमारी बातें समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। मैं रिप्लाई करती रहूँगी। आप लोग की प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत भी हो सकता है, थोड़ा सा भी, कुछ लोग तो कमेंट किए थे कि हाँ हमें अच्छा लगा और हम अपने पे फॉलो भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर थोड़ा थोड़ा हमें आप सुझाव दीजिए, हम आपको सुझाव दीजिए, सबकी ज़िंदगी बेहतर होने लगेगी। और फिर से ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग तो हमारा मन खुश हो जाता है। और हो सकता है कि मतलब उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा भी आप लोग को टिप्स अच्छा से दे पा रही हूँ कि आप लोग को पसंद आ रहा है। और जो देखिए कोई भी चीज़ है ना, तो सिर्फ सुनने से नहीं होता, उसको अपने जीवन में उतारने से भी सुधार होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग समय से पहले ही मैच्योर हैं। कुछ लोग ठोकर खा के मैच्योर बनते हैं, कुछ लोग समय से पहले ही मैच्योर होते हैं, कुछ लोग इसके हिसाब से मैच्योर होते हैं। तो यही बात है। तो और जब तक हम अपने घर रहते हैं ना, तब तक हर इंसान को कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आखिर मतलब अंत में जो समझ ससुराल में आती है। धीरे धीरे चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे जीवन को जीने का कला सच में वहीं आता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग से हमारा पाला पड़ता है। जब हम लोग मायके में रहते हैं ना, बिंदास रहते हैं, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, किसी चीज़ का वो नहीं। और जब ससुराल में आता है तो सारी कुछ अचानक से सर पे पड़ता है, उसको रंग बदलते लोगों को देखता है आदमी ना। तो मायके में होते हैं तो हम लोग हमारे हिसाब से मतलब बातें की जाती है, हम कि कहीं हम ना नाराज़ हो। लेकिन ससुराल में सिर्फ अपना देखा जाता है। हर जगह नहीं ऐसी बात होती है, लेकिन कहीं कहीं होता है। तो वहीं एक्चुअल में जो नॉलेज होती है ज़िंदगी जीने का, तो ससुराल में ही होता है। धीरे धीरे इंसान देखता है, सबक सीखता है। जो अच्छे होते हैं अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो बुरे होते हैं धीरे धीरे उसी मतलब माहौल में इंसान पलने लगता है, सीखने लगता है, कुछ नया सीखता है, कुछ पुराना। तब हर बाबा दादी सब बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं सबकी बातें याद आती है कि हाँ पापा ऐसे कहा करते थे, बाबा दादी ऐसे कहा करती। ये जीवन जीने की कला ज़रूरी ही होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा पूजा पाठ हो गया तो मैं गई थी बाहर दीपक जल रखने, और आज बाहर दीपक बिल्कुल नहीं रुक रहा था। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो अगर आप सबको थोड़ा सा भी हमारी बातें पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हमारी तरह से ही सारी बहनें हाउसवाइफ हैं जो भी जुड़ी हैं हम लोग से। तो कुछ कुछ समस्याएं सबके घर में होती हैं, सारे लोग उलझते रहते हैं उसी से। तो कुछ शेयर करती हैं, कुछ नहीं शेयर करती हैं। तो जो भी आप लोग शेयर करती हैं मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और तो देखिए कोई भी डॉक्टर दवा लिखती है तो उसको देखने से नहीं ठीक हो जाता, उसको खाने से ही ठीक होता है। तो ऐसे कोई भी अच्छा, कहीं से कोई भी अच्छी बातें मिल रही है ना, तो उससे हमें पालन करने से मिलता है। उसको जहन में उतार लीजिए और उसको मतलब अपनी आदत में डाल लीजिए, तो धीरे धीरे फ़र्क महसूस होने लगा। सिर्फ सुनने और उससे नहीं कोई फ़र्क होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे, ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, यही उम्मीद है आप लोग से।